तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का वीकली टेस्ट का आंसर की, जो आज एग्जाम हुआ आज यानी 14 दिसंबर को। इसमें फुल मार्क्स आप लोग का था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इसका आंसर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय द वे लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, कुछ इशू हो रहा हो, तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम में सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम जा करके, तो वहाँ से भी चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। हम कुछ देर में PDF को सेंड कर देंगे, तो वहाँ से जा करके डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका जो ऑफिशियल आंसर आता है JCRT जो जारी करता है, वो भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, तो इसीलिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम दिए हो फिर भी नहीं दिए हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि कितना सही कर पा रहे हो। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है केवल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 100x दिया गया, मतलब 100x दिया गया। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर है मतलब उल्टा सोचना है। वाई स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखेंगे बगल में क्या है, मतलब पॉजिटिव में 100 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग होगा क्या चीज़, पैराबोला, तो इधर होगा पैराबोला इस प्रकार से। अब क्या बोल रहा है फोकस, तो फोकस इसका कुछ इसी प्रकार से होगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इधर में y 0 होता है, और ये क्या मतलब y क्या होता है 0, और कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। ठीक है, तो ये का मान हम लोग को निकालना है। तो वाई स्क्वायर कंपेयरिंग किससे करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको उस प्रकार से लिखेंगे 4 × 25 यानी 4 × 25, तो 100 हो जाएगा, या तो फिर 4 से गुना करके 4 से भागा कर दीजिए, तो ये का मान कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ये का मान कितना होगा 25, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के जगह पर क्या लिखेंगे 25,0, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C नंबर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर माइनस दे दिया, देखिए वाई स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस के लूँ, लेकिन किधर, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, फिर बगल में देखना होगा माइनस है कि प्लस, तो माइनस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स अगर पैराबोला ये है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर, इधर हमेशा x का मान पॉजिटिव होता है, तो x बराबर ये, तो ये का मान हम लोग को पता होना चाहिए, x बराबर a, तो ये का मान नहीं दिया है बल्कि a की जगह ये ही दिया है। ठीक है, फोकस की जगह, तो x बराबर ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, और ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, मतलब ऐसा सर्कल का इक्वेशन को बताना है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर कहाँ है 0 0। तो हम लोग जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है, सर्कल मतलब सेंटर मतलब सर्कल का x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, जहाँ h और k क्या किसका कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर का। ठीक है, तो सेंटर यहाँ तो 0 0 है, तो 0 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। रेडियस की जगह कितना पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स का इक्वेशन दिया गया x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं इलिप्स में ये हम लोग उसी को मानते हैं जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, यानी जिसके नीचे वाला बड़ा रहता है उसी को हम लोग ये मानते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बता दें x स्क्वायर बाई 25 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 100, तो ये हम लोग किसको मानेंगे, तो स्क्वायरिंग पहले करेंगे, तो x स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, तो हम लोग 10 को a मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसी को हम लोग a मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा ये वाला है, x के नीचे वाला बड़ा है, x के नीचे वाला बड़ा है, तो पक्का है कि मेजर एक्सिस किधर की ओर होगा, इस प्रकार से होगा, मतलब मेजर एक्सिस होगा x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये होता है इसका कोऑर्डिनेट a, 0, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 2a, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5,
क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला रहे चाहे इलिप्स रहे, लेटस रेक्टम बराबर ही होता है 2b² यही होता है फॉर्मूला ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा ये, ठीक है, 2b²। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला। मतलब कोऑर्डिनेट फोकस पूछ रहा है पैराबोला का। पीछे हम लोग कोऑर्डिनेट फोकस का निकालने भी सीखे थे, ठीक है। तो देखिए y² है, मतलब एक्स एक्सिस के लोग पॉजिटिव की नेगेटिव, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए फिर इधर राइट साइड में क्या पॉजिटिव में 8x है, तो हाँ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग होगा क्या, पैराबोला। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग इस टाइप का होगा। अब चूंकि यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0, तो यहाँ हम लोग को ये का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे y² बराबर किससे, 4ax। तो यहाँ पर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2 × x, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ये का मान कितना आ गया, ए का मान 2 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो 2,0 हो जाएगा इसका फोकस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। माइनर एक्सिस का लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इलिप्स बना लेते हैं, ठीक है। तो x² इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो हाँ 25 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और बटे में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और चूँकि अभी हम बोले कि इलिप्स में जो बड़ा रहेगा उसी को ये मानना है, तो यहाँ 5 बड़ा है कि 3, 5 बड़ा है, तो ये का मान कितना हो गया 5, b का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर b का मान आपका हो जाएगा 3, a का मान 5, b का मान 3, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलिप्स बना लेते हैं। तो देखिए x का कोफिशिएंट बड़ा है, x के नीचे वाला बड़ा है, x का नीचे वाला बड़ा है, मतलब मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इलिप्स होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,0 और इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0,3। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 3 ऊपर और नीचे भी 3, तो 3 3 6 हो जाएगा, या तो इसको बोल सकते हैं 2b, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये आप लोग से नहीं बन रहा होगा, चलिए देखते हैं इसको। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ ई इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ई क्या है, एक्सेंट्रिसिटी है, x² + a² + b² इज इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन दिया गया। बोल रहा है ये जो है सो छोटा है, बी बड़ा है। अभी तक हम लोग ए उसी को मानते थे जो बड़ा रहता था, लेकिन यहाँ स्पेशली बोल दिया है कि ये हम लोग छोटा को माने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ए की जगह बी बोल देंगे और बी की जगह क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे, ठीक है। पहले हम लोग इलिप्स का इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए एक्सेंट्रिसिटी बराबर तो हम लोग पढ़े हैं, एक्सेंट्रिसिटी बराबर होता है c/a, लेकिन वैसा तो ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। तो करना क्या है, तो देखिए एक्सेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है, तो c/a। और इलिप्स में c का फॉर्मूला होता है √a² + b²। तो √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना, तो मतलब बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर करना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं याद रखना, बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर। तो बड़ा यहाँ क्या है b, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये इन करते थे जी, डिवाइडेड बाय। अब ये है तो ये रहने दीजिए c/a। तो ये की जगह हम लोग ये नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उल्टा मान दिया है, बड़ा को b मान दिया है, छोटा को ये। तो c/a हम लोग डालते थे कब, जब ये रहता था बड़ा, लेकिन अब यहाँ ये बड़ा नहीं है, b बड़ा है, तो यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर चल जाएगा। तो b e इज इक्वल टू √b का स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर e का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए, b का स्क्वायर लेफ्ट साइड बुला दीजिए, तो लेफ्ट साइड बुलाइए तो कॉमन ले लीजिए, तो b² 1 माइनस मतलब e² माइनस 1, e² माइनस में 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में a²। अब क्या करेंगे, इससे माइनस को कॉमन ले करके काट देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा b² × 1 माइनस e² इज इक्वल टू a²। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। ए हाइपरबोला हैज
फिर खाली स्थान दिया गया वर्टिसेस एंड ब्लैंक दिया गया भरने वाला फोसाई। तो हम लोग जानते हैं एक हाइपरबोला में 2 गो वर्टिसेस होता है, 2 गो क्या होता है, फोसाई होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन है, क्योंकि बीच में माइनस दिख गया तो माइनस दिखा मतलब किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में हम लोग ए बड़ा वाला और बी छोटा वाले को नहीं मानते, बल्कि जो पॉजिटिव रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय इसका 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बराबर कितना आ गया 3 और बी बराबर कितना आ गया 4। अब हम लोग जानते हैं क्या कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट हाइपरबोला का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं होता है c,0 या तो 0,c। तो देखेंगे देखिए यहाँ पर x के नीचे वाला क्या है पॉजिटिव, मतलब पाराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो देखिए इस प्रकार से कुछ होगा पाराबोला, यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, यही है फोसा। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है c,0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस में c,0। तो c का मान हम लोग को लिखना पड़ेगा, लेकिन c तो हमको पता नहीं है। लेकिन हाइपरबोला में c का रिलेशन हम बताए थे, क्या होता है c का, तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से c आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर रूट अंडर a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 आंसर, मतलब c क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए प्लस माइनस 5,0 हो जाएगा, ठीक है आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी आप लोग सब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्टिव भी बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर दिया गया इतना और रेडियस, मतलब सेंटर और रेडियस दिया गया है तो हम लोग को सर्कल का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो सेंटर दिया गया है तो यहाँ जो दिया गया उसको लिख देंगे गिवन। सेंटर बराबर दिया है -2,3 और रेडियस दिया है 4। तो हम लोग जानते हैं इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, जहाँ h और क्या है k क्या है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो x माइनस होता है पहले से और यहाँ माइनस h का कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो माइनस +2 हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 12 नंबर फिर से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, मतलब एक इक्वेशन बोलना है पाराबोला का लिखना है जिसका फोकस है 2,0, फोकस प्लस में है और y वाला 0 है। इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, या तो डायरेक्ट्रिक्स अगर नेगेटिव है तो पक्का है कि इधर ही रहेगा डायरेक्ट्रिक्स, अगर इधर डायरेक्ट्रिक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, फोकस इधर रहेगा। तो फोकस है 2,0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इतना। तो हम लोग क्या लिखते हैं 4 इंटू फोकस इंटू एक्स, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गिवन जो दिया गया उसको हम लोग लिख दिए। फोकस दिया गया 2,0, डायरेक्ट्रिक्स दिया x बराबर -2, x बराबर कितना दिया -2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर फोकस दिया 2,0, तो 2,0 का कोऑर्डिनेट किधर होता है, इधर ही रहता है। तो यदि फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, पक्का है। चूँकि पाराबोला इज राइट हैंडेड पाराबोला, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, y² इज इक्वल टू 4ax। अगर राइट हैंडेड हो तो 4ax, तो y²। अब ये का मान हम लोग को पता है तो यहाँ रख देंगे, गुना करके लिख दिए, यही तो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन को तो सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है। एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस भी बताना है किस एक्सिस के अलोंग है पाराबोला, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी बताना है। पाराबोला दिया गया y² बराबर 12x, मतलब एक ऐसा पाराबोला दिया y² बराबर 12x जिसका फोकस भी बताना है, एक्सिस ऑफ द पाराबोला बताना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिवन क्या दिया गया, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला दे दिया गया, तो हम लोग को सबसे पहले देख के पकड़ना है y² मतलब x एक्सिस के अलोंग होगा, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इधर राइट साइड में देखना है क्या पॉजिटिव है, तो हाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग क्या होगा पाराबोला। तो यहाँ पर हम लोग इसी कर दी। अब क्या है कि अगर इधर पाराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स उसका अपोजिट साइड में होगा,
उतना ही डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -3। ये लाइन क्या है, x बराबर -3 का ही है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हमेशा a,0 होता है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करके a का मान निकालेंगे, 4 से गुना करके। 4 से कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया हो, कोई भी पैराबोला का, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 से भागा कर दीजिए, वहाँ पर आपका a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये a का मान आ गया 4 × 3 × x। तो ये का मान यही है 3। कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो हम लोग देख लिए कि एक्सिस किधर है, x एक्सिस के लो। अब चलिए इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन उसका अपोजिट साइड में होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ये हो गया। 14 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। फोसाई का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दिया, मतलब मेजर एक्सिस भी बताना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बताना है। किसका, इलिप्स का। इलिप्स का इक्वेशन दिया गया। अगर बीच में पॉजिटिव है तो पक्का इलिप्स ही है, हमने नेगेटिव नहीं देखा, मतलब क्या, इलिप्स का इक्वेशन। अगर इलिप्स नहीं भी बोलता तो हम लोग समझ जाते हैं कि इलिप्स ही बात हो रहा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर में क्या दिया गया, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो जो दिया गया उसको हम लोग लिख दिए, x² / 25 + y² / 9 = 1। यहाँ से हम लोग a और b का मान निकाल लिए। ये किसको बोलते हैं, तो जो बड़ा रहता है। तो a बराबर 5, b बराबर 3। बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। तो फोसाई किधर रहेगा, जिधर मेजर एक्सिस रहेगा। चूंकि x का कोफिशिएंट बड़ा है, x के नीचे वाला बड़ा है, तो पक्का है कि मेजर एक्सिस x एक्सिस के अबाउट होगा। तो मेजर एक्सिस जिधर ही होता है उधर ही क्या होता है, फोसाई होता है। यही ना बात है। अब इसका फोसाई क्या होता है, इलिप्स का फोसाई होता है कोऑर्डिनेट इधर और इधर c,0 या तो 0,c। तो यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c,0, इसका हो जाएगा -c,0। तो ओवरऑल जब मिलाएंगे तो +-c,0 हो जाएगा। तो हम लोग एक ही लाइन में लिख दिए +-c। तो c का मान हम लोग को पता नहीं है, लेकिन c का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो c का मान पता करना पड़ेगा। तो c यहाँ पर हम नहीं निकाले ना, हम लगता है दूसरे जगह पर निकाल दिए। तो c का यहाँ फॉर्मूला होता है इलिप्स में, c बराबर √a² - b²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -3 का स्क्वायर 9। तो 25 में 9 जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर +-4,0 लिखे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5। तो यहाँ से इधर भी तो 5 होगा, तो 10 हो जाएगा इसका। तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। इसका फॉर्मूला तो 2b²/a। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं क्या पर बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई ऑफ द वर्टिसेस एंड द एक्सेंट्रिसिटी द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। कितना चीज़ पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, फिर वर्टिसेस भी पूछा, एक्सेंट्रिसिटी भी पूछा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी पूछा, और हाइपरबोला दिया गया। देखिए कोफिशिएंट अगर दोनों का डिफरेंट है तो पक्का है कि क्या होगा, या तो इलिप्स या तो हाइपरबोला। लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया तो पक्का है कि हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। तो अगर यहाँ बोल दिया तो भी ठीक, नहीं बोला तो भी हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो दिया गया था उसको लिख दिए। चूँकि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किस प्रकार का होता है, x² / a² + -y² / b² = 1, या तो y² / a² - x² / b² = 1। तो उसमें हम लोग कन्वर्ट कर दिए, मतलब राइट साइड में 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए पूरा ओवरऑल 36 से डिवाइड, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से ये और ये किसको मानेंगे, तो जिसका पॉजिटिव रहेगा उसी को ये माना जाएगा। जैसे y के बगल वाला पॉजिटिव है, x के बगल में क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को ही नहीं मानेंगे। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, हाइपरबोला जो पॉजिटिव उसी को a मानना है। तो a का मान 2, b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 और 3 देखें तो हम लोग देख लिए कि y वाला पॉजिटिव है, लेकिन पक्का है कि y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो y एक्सिस के अबाउट हम लोग हाइपरबोला खींच दिए। अब क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, -a। इसका क्या होता है 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, +a। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो वही चीज़ हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, तो फोसाई ये चीज़ हो गया 0, c, 0, -a। तो हम लोग को c का मान पता होना चाहिए। और हाइपरबोला में c का रिलेशन होता है c² = a² + b²। इलिप्स में होता है c² = a² - b²। तो यहाँ से c का मान निकाल के
और यहाँ पर रख देंगे। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वर्टिसेस इसको बोलते हैं 0 + 1 और इसको 0 - 1 हो, तो यहाँ पर 0 ± ये हो जाएगा जब मिलाएंगे तो ये का मान 2 है तो रख दिए। इसकी एंट्रिसिटी बराबर होता है C/A, तो C यहाँ पर कितना दिया गया, तो C अभी निकाले हम लोग √30, तो यहाँ रख दीजिए √30 बटे में ये का मान 2 है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, फॉर्मूला में रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन लिखना है इलिप्स का, ठीक है, जिसका वर्टिसेस दिया गया है ±13,0 और फोसाई दिया गया है 5,0। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए गिवन वर्टिसेस दिया गया 13,0, फोसाई दिया गया 5,0। चूँकि फोसाई यहाँ पर ±5,0 है, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन पक्का है कि मेजर एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वाई वाला 0 है, तो वाई वाला 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट फोसाई होगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग फोसाई बना दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्टिसेस दिया गया ±13,0, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है 13 -13,0, यही तो होगा। अब चूँकि ये बराबर है और सी बराबर है, इसे कंपेयर करेंगे, इसी को ना सी बोलते हैं जी, फोसाई को। ये फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो फोसाई का कोऑर्डिनेट आपका होता है ±c,0 और इसका क्या होता है ये, तो यहाँ से हम लोग ए और सी को छाट लिए। अब हम लोग को जानते हैं फॉर्मूला C² = A² - B², किस में, इलिप्स में, रिलेशन, तो यहाँ से B निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा x² / A², ये पता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, y² / B², तो y² कितना है, y² तो है नहीं, y² हम लोग अपने से एज्यूम करते हैं, तो y² / B², B² मतलब क्या 12 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हाँ, आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन रहोगे टेलीग्राम में, तो वहाँ पर हम वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।